जय श्री राम। आज मैं आप सबको श्री गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, नरक में आए हुए प्राणी माँ के उदर से कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे गर्भावस्था में दुख भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, स्त्री और पुरुष के प्रसंग से, वीर्य और रज से, गर्भ ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, अब वह तुमसे कहता हूँ। जिस ऋतुकाल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हीं 3 दिनों में पापियों की देह की उत्पत्ति होती है। स्त्री ऋतु दर्शन के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन संज्ञा होती है। यही नरक में आए हुए की माता होती है। देव ईश्वर दृष्ट अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष व वीर्य कर्ण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर्याधिक से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है तथा वीर्यज के विभाजन से 2-3 आदि संतानें उत्पन्न होती हैं। 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुद्धद, 10 दिन में ककंधु के समान और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि में अंडे का रूप होता है। 1 महीने में सिर और 2 महीने में बाहु आदि अंगों से युक्त होता है तथा तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंगादि के छिद्र होते हैं। चौथे महीने में 7 धातुएं और 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ जीव अपनी माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस खड्डे में सोता है जिसमें वह जीवों की उत्पत्ति होती है। उस घर में रहने वाले भूखे कीड़े के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तेज, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। वहाँ वह जरायु में लिपटा हुआ, बाहर आंतों से घिरा हुआ, कोश में सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए, पिंजरों में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ होता है। वहाँ उसे भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, जिससे सैकड़ों जन्मों के किए हुए कर्मों का स्मरण कर वह लंबी श्वास लेता हुआ बेचैन हो जाता है और बहुत दुखी होता है। 7 धातु में बंधन में बंधा हुआ देहात्मदर्शी जीव डर का मारा हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने कि उसे उदर में स्थापित किया है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी गर्भ की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता है, जैसे कि पेट में विष्ठा का कीड़ा। जीव विनती करता है कि हे लक्ष्मीपति, जगत के आधार, अशुभों का नाश करने वाले, शरण में आए हुए का पालन करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित हुआ शरीर में और स्त्री पुरुषों में मैं और मेरे अभिमान से इस संसार को प्राप्त हुआ हूँ। जिन कुटुंबियों हेतु मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे, उनसे मैं अकेला ही दग्ध हो रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए, यदि मैं इस योनि से छूट जाऊँगा तो फिर ऐसा उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा और जठ रागिनी से दग्ध मैं यहाँ से निकलने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, मुझे कब इस दुख से मुक्त कराओगे? जिसे दीन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरणागत हूँ। फिर मेरा संसार में आवागमन ना हो। मैं इस गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होने पर निश्चित ही पाप कर्मों से मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बड़े बड़े दुख में पड़ा हुआ मैं कलेश रहित हूँ। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार से अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रकार की मति वाला दूरदर्शी जीव 10 महीने गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे को मुख किए हुए प्रस्तुति की वायु से पैदा होने वाले प्रेरित किया जाता है। उस गर्भवायु से एकाएक फेंका हुआ वह दुखी प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है और उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की भांति चेष्टा करता है। इसके विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान नष्ट हो जाने से अज्ञानवश रोने लगता है। गर्भ में, रोग में, शमशान में और पुराण सुनने से जो मति होती है, वह यदि वैसी मति स्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट जाएगा। कर्म भोग के बाद जब वह गर्भ के बाहर आ जाता है, तभी विष्णु की माया उसे मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित वह विवश
हो कुछ बोल नहीं पाता। पराधीन होने से बालकपन के दुख को भोगता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाले माता पितादि से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहने में असमर्थ होता है। खटमल आदि जीवों से दूषित, मलमूत्रादि से दूषित, अशुद्ध पलंग से उठने की चेष्टा करने में वह असमर्थ होता है। डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव उसकी कोमल खाल को काटते हैं, तब वह ज्ञान रहित होने से रोता है। इस प्रकार बालकपन के दुख भोगकर फिर पौगंड अवस्था का दुख पाता है। तदंतर यौवनावस्था में आकर आसुरी संपत्ति को पाता है और फिर तब छोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है तथा वह महाकामी, लंपट, शास्त्र और सज्जनों से वैर रखता है। देव माया रूप स्त्री को देखकर उसके हाव भाव कटाक्षादि से लोभित अजितेंद्रिय अग्नि में पतंग के समान अंधतम नरक में गिरता है। मृग, हाथी, पतंग, भौरा और मछली ये पांचों पृथक पृथक एक एक इंद्रियों के विषय में ही फंसकर मारे जाते हैं और यह एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है क्यों नहीं मारा जाए। इच्छित वस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए दूसरे कामी से लड़ा करता है तथा अधिक बलवान के हाथों वह मारा जाता है, जैसे एक हाथी अन्य हाथी से लड़ा हुआ मारा जाता है। इस प्रकार वह प्राणी विषय में आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ मनुष्यत्व के व्यर्थ ही नाश करता है। अतः इससे बढ़कर पापी कौन होगा। पशु आदि सैकड़ों जातियों से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। मनुष्य में भी ब्राह्मण होना अति दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर भी जो यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का ही पोषण करता है, उसने आलस्य वश हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया है। तरुणावस्था के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से गिरकर वह मर जाता है और पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक को जाता है। इस प्रकार आवागमन रूप नरक के पाश में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो कभी भी वैराग्य को नहीं पाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नारकीय गति तुमसे कही। अब और क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है। यह अध्याय समाप्त हुआ। मेरा आप सबको जय श्री राम।